एक लीला है भगवान की, जिसमें भगवान ने जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, ब्राह्मणों की पत्नियों को आशीर्वाद दिया था। तो इसका मैं एक अनुवाद पढ़ रहा हूँ श्रीमद् भागवतम से। भगवान बलराम तथा भगवान अच्युत यहाँ से निकट ही अपनी गाय चरा रहे हैं। वह भूखे हैं और चाहते हैं कि आप उन्हें अपने पास से कुछ भोजन दें। अतः हे ब्राह्मणों, हे धर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, यदि आपकी श्रद्धा है तो उनके लिए कुछ भोजन दे दें। भगवान ने अपने मित्रों को भेजा था ब्राह्मणों के पास। भगवान को भूख लग रही थी और भगवान जब अपने मित्रों के साथ खेलते थे तो भगवान की खाने पीने में रुचि नहीं होती थी, क्योंकि भगवान को खेलने में जो आनंद आता था अपने मित्रों के साथ वो किसी और चीज़ में नहीं आता था। और भगवान के जो फ्रेंड्स थे वो भगवान का ख्याल रखते थे। अब जब वो भगवान का ख्याल रखते थे तो वो भगवान से नहीं कहते थे कि भगवान आपको भूख लगी है, आप खाना खा लीजिए। वो कह रहे हैं कृष्ण से, कृष्ण एंड बलराम से, वो कह रहे हैं भगवान के मित्र कि भगवान हमें भूख लगी है, कृष्ण हमें भूख लगी है। क्योंकि यदि वो कृष्ण को ये कहें कि कृष्ण आपको भूख लगी है, खाना प्रसादम कुछ आपके लिए अरेंजमेंट किया जाए, तो कृष्ण उसमें रुचि नहीं दिखाएंगे। बट जब कृष्ण को ये पता चला कि उनके मित्रों को भूख लगी है, तो कृष्ण ने सुझाव दिया अपने सभी मित्रों को कि जहाँ पे पहले वो जंगलों में घूमते रहते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, अलग अलग लीलाएं करते थे, खेलते थे, इस लीला से पहले भगवान ने जो अविवाहित स्त्रियां थी उनके वस्त्र चुराए थे जब वो यमुना में स्नान कर रही थी। और फिर उसके बाद भगवान थक चुके थे, भगवान को भूख लग रही थी। भगवान को भूख लगी बट भगवान ने तो बोला नहीं, और क्योंकि भगवान के मित्र हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए तैयार रहते थे, तो वो भगवान को कहते हैं कि हमें भूख लगी है। और फिर भगवान कहते हैं कि आप यहाँ से थोड़ी सी ही दूरी पर कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए और वो आपको भोजन देंगे, और उन्हें कहिएगा कि आपको कृष्ण एवं बलराम ने भेजा है। तो उन्होंने, जो भगवान के मित्र थे, उन्होंने आदेश का पालन किया कृष्ण के, और वो सभी ब्राह्मणों के पास गए और ब्राह्मणों से उन्होंने भोजन मांगा। उन्होंने कहा कि हमें भूख लगी है और हमें आपके पास कृष्ण एवं बलराम ने भेजा है। एंड वो ये भी कहते हैं कि इनफैक्ट कृष्ण भूखे हैं। तो हमारा जो विषय है वो यही है कि कृष्ण कैसे भूखे हो सकते हैं। तो भगवान बलराम तथा भगवान अच्युत, अब यहाँ पे एक शब्द यूज किया है श्रीमद् भागवतम में, अच्युत। अच्युत का अर्थ है कि भगवान कभी भी अपनी स्थिति से नीचे नहीं गिरते, इनफॉलिएबल। भगवान की स्थिति हमेशा भगवान रहती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान अपनी पोजीशन से नीचे आए, जैसे कि जब भगवान ने अर्जुन के साथ वो महाभारत में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भगवान अर्जुन के रथ के सारथी बने, इसलिए भगवान का एक नाम है पार्थ सारथी। तो जब हम इस्कॉन दिल्ली में जाते हैं, इस्कॉन दिल्ली जो कि ईस्ट ऑफ कैलाश में मंदिर है, तो वहाँ पे जो विग्रह हैं उन विग्रह का नाम है श्री श्री राधा पार्थ सारथी, क्योंकि भगवान पार्थ यानी कि अर्जुन के सारथी बने, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया पार्थ सारथी। तो उन्होंने एक सर्वेंट का रोल प्ले किया, दास का रोल प्ले किया, और दास का रोल प्ले करके अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में इतना बड़ा युद्ध करवा दिया।
तो कोई कह सकता है कि भगवान दास बन गए, तो भगवान दास बन गए, क्या इसका मतलब भगवान अपनी स्थिति से गिर गए? भगवान हमेशा मास्टर थे, हैं और रहेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, अलग अलग लीलाओं को करने के लिए भगवान अपनी स्थिति से नीचे आते हैं, बट उनकी जो वास्तविक स्थिति है वो हमेशा भगवान ही रहती है। कोई बड़ी कंपनी का एमडी है, वो कंपनी में एमडी है, सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर जब वो घर पे जाता है, अगर उसका बच्चा है छोटा, तो बच्चा उसको घोड़ा भी बना सकता है, उसके ऊपर सवारी भी कर सकता है बच्चा, टिक 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 सवारी करके उनको इधर उधर कमरों में घुमा सकता है ना, ये नॉर्मल है। बट एमडी तो एमडी है केवल कंपनी के लिए, घर पे वो एमडी से कुछ और बन गया, बट एमडी एमडी है, एमडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। संसार के लोग उसको एज ए एमडी ऑफ XYZ कंपनी के नाम से ही जानते हैं। इसी प्रकार से भगवान हमेशा भगवान रहते हैं, वो कभी भी अपनी स्थिति से नीचे नहीं गिरते, इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युत। तो इसलिए वो कह रहे हैं भगवान बलराम तथा भगवान अच्युत यहाँ से निकट ही अपनी गाय चरा रहे हैं। तो भगवान अपने मित्रों के साथ जाते थे गाय चराने के लिए। अब आप देखिए अनदर पार्ट, भगवान को खुद गाय चराने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के पास इतने सारे सर्वेंट्स थे, क्योंकि नंद महाराज तो पूरे मतलब वो राजा थे, और राजा का पुत्र यानी कि कृष्ण को अलग से गाय चराने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नंद महाराज चाहें तो वो हजारों लोगों को एक साथ भेज सकते हैं गाय चराने के लिए, बट फिर भी कृष्ण को गाय चराने में आनंद आता था, इसलिए कृष्ण स्वयं उस कार्य को करते थे। कृष्ण के बिहाफ पे कृष्ण के मित्र हैं, वो भीख मांग रहे हैं। एक दृष्टिकोण से कृष्ण खुद भीख मांग रहे हैं। क्यों भीख मांग रहे हैं कृष्ण तो आप्त काम है, देन कृष्ण को भीख मांगने की आवश्यकता है, खाने की भीख। क्योंकि भूख अल्टीमेटली किसको लगी थी? भूख कृष्ण को लगी थी, कृष्ण के मित्रों को नहीं लगी थी। भूख लगी थी कृष्ण को, और उन्होंने तो बहाना बनाया था कि कृष्ण हमें भूख लगी है, कृष्ण को भूख लगी थी, तो वो कृष्ण के बिहाफ पे गए थे, तो इनडायरेक्टली कृष्ण मांग रहे थे, इनडायरेक्टली कृष्ण मांग रहे थे। बट यस, कृष्ण का इस प्रकार से भीख मांगना क्या है? यस, कोई बताएगा क्या है कृष्ण का इस प्रकार से भीख मांगना? क्योंकि कृष्ण तो आप्त काम है, कृष्ण पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, बट फिर भी कृष्ण मांग रहे हैं। ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करना चाहते थे, कृपा करना, उद्धार करना एक ही बात है। और वो ब्राह्मण पत्नियों को अपना दर्शन देना चाहते थे, क्योंकि ब्राह्मणों ने मना किया था, ब्राह्मणों ने मना कर दिया था। फिर कृष्ण के पास वो गए थे वापस, कृष्ण के पास वापस जाके उन्होंने कहा, कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा कि अब आप जाइए ब्राह्मणों की पत्नियों के पास, ब्राह्मणों की पत्नियों के पास आप जाइए और आप उनसे मांगिए, और उन्हें भी बताइएगा कि कृष्ण एवं बलराम को भूख लगी है। तो जब इस प्रकार से वो कृष्ण के मित्र वापस गए ब्राह्मण पत्नियों के पास, उन्होंने बताया कि इस प्रकार से कृष्ण एवं बलराम को भूख लगी है और उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। और जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों को पता चला, इमीडिएटली वो सब कुछ छोड़कर भागी, पूरे प्रसादम का अरेंजमेंट, भोजन का अरेंजमेंट करके वो कृष्ण के पास भागी, क्योंकि वो कृष्ण के दर्शन करना चाहती थी। उनके हृदय में कृष्ण को देखने की जो भूख थी वो प्रज्वलित हो रही थी पूर्ण रूप से। और फिर वो कृष्ण के पास जाती हैं, कृष्ण को भोजन भी कराती हैं, एंड देन कृष्ण बोलते हैं ब्राह्मण पत्नियों को
कि अब आप वापस जाइए, वहां पे आपके जो पति देव हैं वो सब क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ को संपूर्ण करने में आपकी उन्हें हेल्प की आवश्यकता है, बिकॉज आप सभी क्या हैं, आप सभी विवाहित स्त्रियां हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने पति का जो धर्म है उस धर्म का पालन करने में उनकी सहायता करें। बहुत संक्षेप में मैंने आपको इसके बारे में बताया। बस एक पॉइंट मैं बता रहा हूं इसमें, यदि आपकी श्रद्धा है, इस प्रकार से भगवान के मित्रों ने ब्राह्मणों को संबोधित किया था। अब श्रद्धा जो होती है वो श्रद्धा भी अलग अलग भागों में विभाजित होती है। किसी की किसी चीज में श्रद्धा होगी, किसी की किसी चीज में श्रद्धा होगी, बट अल्टीमेटली हम सभी को श्रद्धा किस चीज में विकसित करनी है, कृष्ण के संदेश के प्रति श्रद्धा विकसित करनी। जब तक हमारी कृष्ण के संदेश के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक हमारी कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं हो सकती। तो ब्राह्मण क्या कर रहे थे, ब्राह्मणों की श्रद्धा थी कर्म कांड में, परंतु ब्राह्मणों की कृष्ण के संदेश में श्रद्धा नहीं थी। कृष्ण तो सामने आ गए थे ना, मतलब एक तरीके से कृष्ण सामने आके उनसे मांग रहे हैं, बट उन ब्राह्मणों ने कृष्ण को नेग्लेक्ट कर दिया। दूसरे शब्दों में उनकी कृष्ण के संदेश में, कृष्ण की सेवा करने में श्रद्धा नहीं थी। बाद में उन्हें इस चीज का अनुभव हुआ कि यस, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने अपनी पत्नियों से ही सीखा कि किस प्रकार से जब भी हमें अपने जीवन में कृष्ण की सेवा करने के लिए अवसर मिले तो हमेशा बहुत आतुर होकर हमें कृष्ण की सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।